हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं सुटवाने के ऊपर से। दो इंटरेस्टिंग केसेस मेरे पास आ चुके हैं। एक अम्मा आई थी, उनकी छाती की हड्डी टूट चुकी थी। उन्होंने किसी को कमर दर्द के लिए सुटवाया था, लेटा करके उनके ऊपर चढ़ करके कुछ जोर लगाया होगा और उससे उनकी जो है ना पसलियाँ जो रहती हैं वो चटक गई थी, तो क्रैक आ गया था एक्सरे में। कल परसों एक और मेरे नोन आए थे, उन्होंने भी बताया कि पैर में लग गई थी और उन्होंने सुटवा लिया, तो 8 दिन से सूजन जा नहीं रही है। तो ऐसे केसेस में देखो, सुटवाना ऐसा रहता है, पुराने आदम ज़माने में होता था कि भाई कुछ एक्सरे वगैरह था नहीं तो अंदाजे से उन्होंने इधर उधर कर दिया हड्डियों को, है ना, कुछ भी कर दिया। लेकिन आजकल अगर आप ये करवा रहे हो तो आप इतने एडवांस लाइफ के फेज़ में, जहाँ पे एक्सरे की मशीन्स हर जगह अवेलेबल हैं, एक्सरे बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर जा कर के आप ये सब चीज़ें करवा सकते हो। तो उसमें ये पता चल जाएगा कि लिगामेंट तो टियर नहीं है, हड्डी तो नहीं चटकी है। कई बार क्या होता है, हड्डी सिर्फ अपनी जगह पर है, सिर्फ एक कच्चा पट्टा लगेगा, 7 दिन का आप सही हो सकते हो, लेकिन आपने सुटवा लिया तो डिस्प्लेस हो गई वो, तो लेने के देने पड़ गए और 1-2 महीने के और ज़्यादा लंबा टाइम लग गया। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक तो अनस्टेराइल रहता है, कुछ पता उन्हें एनाटॉमी की नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है और चल रहा है कार्यक्रम। कई बार क्या होता है कि जो मसल्स भी रहती है उसके कॉम्प्लिकेशन हम लोग पढ़ते हैं कि इस तरह की मसाज वगैरह करवाने से जो मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस हो जाता है, तो मांसपेशियाँ तो वो भी हड्डी में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो इसका कॉम्प्लिकेशन ये भी होता है कि आपने लंबे समय तक आपने हिस्ट्री है, मसाजिंग की हिस्ट्री ले ली, फ्रैक्चर हुआ था, मसाज करने लगे और उसमें ये सब दिक्कतें आ गई। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। एक्सरे करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए, वो रूल आउट कर देंगे। आपको दवाइयाँ देना है, दवाइयों से सही होना है कि फ्रैक्चर लगना है कि कच्चा पट्टा लगना है। इवन मेडिकल प्रैक्टिस में ज़रूरी नहीं है कि सीधे पट्टा लग जाता है। डरते हैं लोग, पट्टा लग गया, हड्डी टूट गई। कई बार अगर सिर्फ डिसलोकेशंस होते हैं तो उसमें भी हम लोग साइंटिफिक टेक्निक्स होती है, मेडिकल टेक्निक्स होती है, जिसमें कि वापस से अपनी जगह पर हड्डी को लाया जा सकता है ना। उन्हें हम रिलोकेशन बोलते हैं ना। कुछ इस तरह के मैन्यूवर्स होते हैं जिनको करने से हड्डियाँ वापस आ जाती। बच्चों में बहुत कॉमनली किया जाता है। बच्चों की जो ये एड़ी की जो यहाँ पे कोहनी की हड्डी होती है वो कई बार चटक जाती है, ऐसे उनको घुमाने में बच्चों एक हाथ से उठा लेते हैं। तो ऐसा चीज़ें होती हैं मेडिकल कॉलेज में, मैंने अपने आंखों से देखा है। सीनियर रेसिडेंट्स जो होते हैं वो कर देते हैं, सिर्फ उसको बाहर से ही मैनिपुलेट करके। लेकिन वो टेक्निक्स होती हैं, उसमें एक्सरे करवा करके हम देखते हैं, उसमें एक प्रॉपर एनेस्थीसिया दे करके की जाती हैं ये सब चीज़ें। तो ध्यान रखिए, सुटवाने से बचें। इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।